हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 31 जनवरी 2021 को सीटेट पेपर 1 होने वाला है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले बाल विकास, पर्यावरण, गणित और आपकी 3 लैंग्वेजेस, जिसमें से आपको 2 सिलेक्ट करनी होती है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो उनमें से एक लैंग्वेज जो होती है वो है संस्कृत। तो आज मैं आपको संस्कृत का जो सीटेट का पेपर आया था दिसंबर में 2019 में, उसमें से संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊँगी। संस्कृत भाषा जो है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना हमें बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के कुछ क्वेश्चन सेम ही आ जाते हैं, क्योंकि इसकी जो पेडागोजी है वो हिंदी से मिलती जुलती रहती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको संस्कृत के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में कोई हेल्प कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने एक गद्यांश लिखा हुआ है, जो कि संस्कृत भाषा के क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा पृष्ठानां विकल्पात्मोत्तरेभ्यः उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत। अर्थात इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उचित उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है बहुत ही सरल विषय नर्मदा नदी के बारे में दिया गया है, तो इसका अनुवाद करने में ज़्यादा समय ना लगाते हुए आप इसे पॉज करके थोड़ी देर पढ़ लें और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इसके देखेंगे। आई होप आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, नर्मदायाः अपरम नाम अस्मिन् अनुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। अर्थात इस अनुच्छेद में जो नर्मदा का दूसरा नाम प्रयुक्त किया गया है उसे बताइए। तो आप गद्यांश देख सकते हैं। गद्यांश की दूसरी लाइन में एषा एव रेवा इति नाम्नापि प्रसिद्धा, अर्थात रेवा इसका जो है वो दूसरा नाम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो रेवा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, अमरकंटकम नाम पर्वतः कुत्र स्थित। अर्थात अमरकंटक नाम का पर्वत कहाँ स्थित है। गद्यांश के दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में आप देख सकते हैं, अनूपपुर मंडले अमरकंटक नाम पर्वतो अस्ति, अर्थात अनूपपुर मंडल, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिंडोरी स्थानात् एतस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। अर्थात डिंडोरी स्थान के लिए इस अनुच्छेद में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वह बताइए। तब आप अगर वहाँ पर जाकर देखते हैं गद्यांश में, तब आपको एक शब्द मिलेगा जो लिखा हुआ है डी, डिंडोरीतः। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, तद्दृष्टुम तस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः। अर्थात तद्दृष्टुम शब्द के लिए जो अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है वह शब्द बताइए। तब हम अनुच्छेद जाकर देखेंगे, तब हमें उसमें एक शब्द मिलेगा जो है तदवलोकनार्थम, अर्थात डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तुंग पर्वतेषु पदे कः विभक्ति। इसके लिए आपको विभक्ति पढ़ने की ज़रूरत है। विभक्ति एक बड़ा विषय है जो कि मैं आपको यहाँ पर पेज पर बिल्कुल नहीं समझा पाऊँगी, इसके लिए आपको विभक्तियों की थोड़ी बहुत जानकारी लेनी होगी। तो हम यहाँ पर थोड़े ही रूप में समझ कर देखते हैं कि उत्तुंग पर्वतेषु पदे का विभक्ति, तो यह है सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 6, बंधः इति पदे किम वचनम। अर्थात बंधः जो शब्द है वह कौन सा वचन है बंध शब्द का। शगाल वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तब हम जानते हैं कि जो बंधः शब्द है क्वेश्चन नंबर 6 उसका आएगा डी, बहुवचनम, क्योंकि जो बंधः शब्द है वह बहुवचन का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी पढ़ने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये गद्यांश जिस विषय के बारे में दिया गया है उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, का जीवनदायिनी सरित अस्ति। सरित यानी नदी, जीवनदायिनी जीवन देने वाली कौन है। तो ये जो गद्यांश है वह उसी विषय में बात कर रहा है कि जो नर्मदा नदी है वह जीवनदायिनी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको गद्यांश में भी मिल जाएगा। गद्यांश में इसके बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनः किम कृत्वा आत्मनं धन्यं मन्यते। अर्थात वहाँ के जो जन लोग होते हैं जो नर्मदा नदी के आसपास रहते हैं वो अपने आप को कब धन्य मानते हैं, जब खजूर के वृक्षामरूह, अर्थात खजूर के वृक्ष लगे हुए हों उनके आसपास, आकंठम भोजनम कृत्वा, अर्थात पेट भर के भोजन करने को अपना धन्य मानते हैं, या फिर कोसी तटे शयनम कृत्वा, या फिर वो तट पर सोते हुए
लिए खुद को धन्य मानते हैं, या फिर डी नर्मदाया परिक्रमण कृत्वा, अर्थात नर्मदा नदी की जो परिक्रमा होती है, जो कि आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी की जो परिक्रमा चलती है उसके विषय में बताया गया। नर्मदा नदी की परिक्रमण करने से खुद को धन्य मानते हैं। तो ये जो गद्यांश में भी यही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी नर्मदा परिक्रमण कृत्वा। अब क्वेश्चन नंबर 9, उभवत गतिपदस्य समानार्थक शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चेत्वा लिखत, अर्थात उभवती अर्थात किसी भी चीज़ का जो उद्गम स्थल है उस पद के लिए जो समान शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है उस विषय में हमसे जानकारी मांगी जा रही है कि अनुच्छेद में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है आप उसे बताइए। यदि हम इस शब्द का समानार्थी शब्द जानते हैं तो हमें तो देखने की भी ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही बता देंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो हम वहाँ गद्यांश में जाकर इसका जो समानार्थी शब्द है वो ढूंढ सकते हैं। तो आप जब गद्यांश में जाकर देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव या प्रादुर्भवती अर्थात उद्गम स्थल क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक्स कीजिए, और इसके आगे भी मैं आपको इसके पूरे 30 क्वेश्चन करवाऊंगी। जो सीटेट दिसंबर 2019 का जो संस्कृत भाषा का पेपर है उसके मैं आपको पूरे 30 क्वेश्चन करवाऊंगी। जो गद्यांश के थे, गद्यांश के केवल 9 क्वेश्चन थे, इसलिए हमने केवल 9 क्वेश्चन तक देखा है। इसके आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको करवाते चलूँगी। इसके बाद मैं जो दूसरे सब्जेक्ट रहेंगे बाल विकास हिंदी, उनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।